माय नेम आदर्श, आपका स्वागत है आदर्श संस्कृत चैनल में। हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। तो आज वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हम टॉपिक पढ़ेंगे वेरी वेरी मोस्ट। उसके बिना तो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आप कर ही नहीं पाएंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज रैंक। रैंक कैसे निकालते हैं, रैंक के बिना आप मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बहुत ध्यान से समझना, कुछ नहीं करना, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए, आप ध्यान से सुनते जाइए। एक को एक वीडियो देखिए, पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको देखिए पहले मैट्रिक्स की। कहीं दूसरी वीडियो क्यों देख रहे हैं आप? अगर आप बीच में से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप सीधे मेरी प्लेलिस्ट खोलिए मैट्रिक्स की। एक एक टॉपिक कवर किया, चिंता मत करिए, आपके सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा। बिल्कुल सारे टॉपिक मैंने 1 बाय 1 कंप्लीट किए और सारे टॉपिक अच्छे से समझाए मैंने, ठीक है। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, पूरी मैंने अपलोड कर दी प्लेलिस्ट में, जाकर के आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैथमेटिक्स है ना, बीटेक सेकेंड ईयर का मैं पूरा अपलोड कर रहा हूँ। आप पूरा में चेंज कर लीजिए। आगे बीटेक थर्ड ईयर, बीटेक फोर्थ ईयर का भी मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए फिलहाल तो बीटेक फर्स्ट ईयर का देखिए आप, ओके। रैंक ऑफ मैट्रिक्स बहुत ध्यान समझना, बहुत सिंपल है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट ही चाहिए, रट्टा नहीं लगा सकते आप। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? आपके पास कोई मैट्रिक्स है तो नॉन जीरो कॉलम हो या फिर नॉन जीरो रो हो, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो देखते हैं, ठीक है। कॉलम अगर जीरो हो जाएंगे तो गिने नहीं जाएंगे ना। आप रो को देखिए, इसमें क्या देखिए, आपको रो देखनी है। रो क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो नॉन जीरो मतलब सारी नॉन जीरो होनी, मतलब कहने का मतलब है नॉन जीरो होनी चाहिए, मतलब उसमें जो एलिमेंट हैं वो नॉन जीरो हों। अगर एक जीरो है तो चल जाएगा, मतलब सारे जीरो नहीं होनी चाहिए। हम एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं कि नॉन जीरो एलिमेंट होने चाहिए, हम बात कर रहे हैं रो की। नॉन जीरो रो होनी चाहिए, मतलब पूरी जो कि होनी चाहिए रो, जीरो नहीं होना चाहिए। पूरी रो में नहीं, मतलब पूरी रो में जीरो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर एक जीरो चल जाएगा, अगर 2 जीरो चल जाएगा, तीनों जीरो हुए तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। नहीं समझे आप? समझ गए होंगे, सारे जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हम पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करेंगे, ठीक है, मतलब पूरा क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। और जो बचेंगी हमारे पास, जो रो बचेंगी वही क्या होगी, हमारी रैंक होगी। देखिए जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, मैथमेटिक्स एग्जांपल समझ में आती है, ठीक है। जैसे कि ये मैट्रिक्स है, ये किसकी मैट्रिक्स? 3x3 की है। 3 रो हैं, 3 क्या है? कॉलम है। देखिए कहीं जीरो है, कहीं जीरो है। कितनी रो हैं? 1 2 3, क्या है? 3 रो हैं, तो इसकी रैंक क्या हो गई? 3, ओके। लिख लीजिए, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स की। रैंक नंबर्स ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर्स ऑफ नॉन जीरो, जितने भी नॉन जीरो रो हैं उनको गिन लीजिए, वो क्या होंगी? रैंक। इट इज़ कॉल्ड रैंक। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, तीनों रो हैं, देखिए जीरो हैं, लेकिन सारी रो में जीरो नहीं है। देखिए इसमें 2 जीरो है लेकिन एक नंबर तो है ना, तो ये काउंट होगी। तो कितनी रो है इसके अंदर? 1 2 3, तो इसकी भी रैंक क्या होगी? 3, ओके। अब ये वाला देखिए, ये भी देखिए, ये देखिए इसमें सब में जीरो हैं, रो में रो देखनी है बस, इसमें सब में जीरो हैं, तो ये वाली काउंट नहीं होगी। तो कितनी रैंक होगी इसकी? 2। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब इसी के बेस पर सारे आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अगर समझ में आए तो भैया लाइक वाइक कीजिए, कमेंट में लिखते रहिए, दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल आदर्श संस्कृत चैनल। थैंक यू।